गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है उसका टॉपिक है समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने बच्चों। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो जो है इस पे बना दी हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब लगभग समान आवृत्ति की 2 तरंगें चलती हैं और माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचती हैं और उस बिंदु पर जो है जो परिणामी तरंग है, ठीक है बच्चों, इसकी तीव्रता, मान लीजिए पहले तरंग की तीव्रता I1 है, दूसरे की I2 है और इसकी परिणामी तरंग की तीव्रता क्या है, I है। तो ये I जो है बड़ा हो जाता है इन दोनों तरंगों की पृथक पृथक तीव्रताओं के योग से, ठीक है बच्चों। इसका विस्थापन मैंने y1 माना था, इसका विस्थापन y2 माना था और इसका विस्थापन y माना था, ठीक है बच्चों। इसका आयाम a1 माना था, इसका आयाम a2 माना था और जो परिणामी तरंग है उसका आयाम हमने a माना था बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है इसके लिए फॉर्मूला निकाला था पहली वीडियो में। सबसे पहले हमने आयाम का यहाँ पर फॉर्मूला निकाला था बच्चों। तो आयाम जो होगा a² बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई, ठीक है बच्चों। और जो तीव्रता निकाली थी बच्चों, यहाँ पे हमने I बराबर निकाला था हमने I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाई, ठीक है बच्चों। और ये जो फाई है, ये दोनों तरंगों में क्या है बच्चों, कलांतर है। दोनों तरंगों में क्या है बच्चों, कलांतर है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो है हमने इसका डिस्कशन करना है। थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ बच्चों और यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में विभाजित कर देते हैं बच्चों, जिससे जो है आपको यहीं पर जो है ये पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है बच्चों अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों। डिटेल से मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हमने आपको इसका जो है समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त बतानी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे इन दोनों समीकरणों में जो परिणामी तरंग का आयाम है और जो तीव्रता है, वो जो है बच्चों, जो दोनों तरंग हैं उनके आयाम पर तो निर्भर कर ही रही है। मेन जो है दोनों तरंगों के बीच क्या कलांतर हो रहा है उस पर निर्भर कर रही है बच्चों। तो किसी बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण के लिए, किसी बिंदु पर अगर समपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो ध्यान देंगे, किसी बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए, cos फाई का मान अधिकतम होगा बच्चों, और जो कि क्या होता है, +1 होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो है किसी बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण तब होगा जब I का मान अधिकतम होगा, और I का मान अधिकतम होने के लिए cos फाई का मान अधिकतम होना चाहिए, जो कि +1 होता है, ठीक है बच्चों। और यदि cos फाई का मान +1 है तो cos 0 का मान कितना होता बच्चों, 1 होता है। तो फाई जो है, एंगल जो है
जो कलांतर है वो 0 से शुरू होगा बच्चों, 0 से शुरू होगा। फिर जो है बच्चों 2 पाई पर जो है 0 होगा, cos 2 पाई का मान भी 0 होता है। 4 पाई, ठीक है बच्चों, सॉरी, cos 0 का मान भी 1 होता है, cos 2 पाई का मान भी 1 होता है, cos 4 पाई का मान भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, और आगे बढ़ेंगे और इसको एक नियतांक दे देंगे 2m पाई। ये देखिए बच्चों, अब ये देखिए m को आपने इस प्रकार से रखना है, m को इस प्रकार से रखना है कि पहले 0 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 8 आ जाए। बताओ बच्चों m का मान कितना रखेंगे? पहले 0 रखेंगे। जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आप m का मान 1 रखेंगे तो 2 ही कम 2, 2 पाई हो जाएगा। फिर आप 2 रखेंगे, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप जो है, और 3 रखेंगे तो इतना आ जाएगा, सो ऑन, m की वैल्यू इतनी आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पर हमारा कलांतर कितना आ गया बच्चों? कलांतर आ गया बच्चों हमारा 2m पाई, जहाँ m की वैल्यू हमने लिखी है बच्चों। हमको पथांतर चाहिए बच्चों, एक फॉर्मूला है और कक्षा 10 में आपको याद होना चाहिए था बच्चों। जो कलांतर होता है, जो कलांतर होता है, कलांतर बराबर होता है 2 पाई बटे लैम्डा, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर, इंटू पथांतर। ये डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? पथांतर है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं डेल्टा एक्स निकालूंगा, हमें पथांतर चाहिए बच्चों। अब डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाए, इसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चों, तो ये गुणा में चल जाएगा, चल जाएगा नहीं बच्चों, लैम्डा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 5। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या आ गया बच्चों? ये आपका आ गया है डेल्टा एक्स। क्या आ गया बच्चों? डेल्टा एक्स पथांतर आ गया। पथों में कितना अंतर है, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? पथांतर, डेल्टा एक्स पथांतर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है हम जो है क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर फाई की वैल्यू लिख देंगे बच्चों। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बच्चों? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2m पाई। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया बच्चों? m लैम्डा। ये जब मैं यंग का प्रयोग में जो है स्लिट की चौड़ाई निकालूंगा बच्चों, तो वहाँ भी आपको आना चाहिए बच्चों। तो पथांतर कितना आ गया बच्चों हमारा? m लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब m की वैल्यू आप रखेंगे 0, 1, 2, 3 सो। तो पथांतर, कलांतर भी आपको बता दिया कितने पे होगा। ये देखिए बच्चों, कलांतर जो है कितने कितने पे होगा। संपोषी व्यतिकरण कब होगा? संपोषी व्यतिकरण कब होगा? जब दोनों तरंगों में 0 डिग्री का कलांतर है, 2 पाई का कलांतर है, 4 पाई का कलांतर है। लेकिन पथांतर कब होगा बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों, m बराबर 0 रखो। ये देखो बच्चों, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 आएगा, जब 1 रखेंगे तो लैम्डा आएगा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा आएगा, 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा आएगा। इस प्रकार से ये देखिए बच्चों, थोड़ा ऊपर कर ले तो ये देखिए बच्चों, m बराबर 0 रखा तो 0 आया, m बराबर 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा तो लैम्डा आया, यहाँ 2 रखा तो 2 लैम्डा आया। तो यदि जो है दो तरंगों के बीच, ये देखो बच्चों, ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको प्रश्न क्या पूछे जाएंगे? आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, दो तरंगों के बीच पथांतर 0 है तो यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा? दो तरंगों के बीच कलांतर लैम्डा अर्थात तरंग दैर्घ्य के बराबर है तो पथांतर कितना होगा? ठीक है बच्चों, कौन सा व्यतिकरण होगा? इस पे न्यूमेरिकल। और ये भी पूछा जाता है आपको, यदि कलांतर, ये देखो बच्चों, यदि कलांतर 0 है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, 2 पाई है संपोषी व्यतिकरण होगा, 4 पाई है संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने सिद्ध करना है, हमको तो सिद्ध करना है कि जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पर आई मैक्सिमम,
यहाँ पर आई मैक्सिमम देखिए बच्चों, आई बराबर क्या है बच्चों, आई बराबर क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, I1 धन I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस 5 है ना बच्चों। तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसका मान +1, ठीक है बच्चों। तो इसका मान +1 लिख देंगे, तो I1 धन I2 धन 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है बच्चों। हम इसको इतना लिख सकते हैं बच्चों। अब जो है बच्चों स्क्वायर के रूप में लिखना है, ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो आई मैक्सिमम जो आई है वो अंडर रूट I1 जो है अंडर रूट I1 का वर्ग है बच्चों, ठीक है। I2 क्या है बच्चों, अंडर रूट I2 का क्या है बच्चों, स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। और इसको अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2। तो बच्चों बताओ, ए स्क्वायर, ए की जगह पर अंडर रूट I1 है, बी की जगह पे अंडर रूट I2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बच्चों। तो आई मैक्सिमम कितना बन गया बच्चों, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों कि जो आई होता है, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं के ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों I1 I2 कितने हो जाएंगे, I1 कितना हो जाएगा, के उसका A1 है, उसका A1 स्क्वायर, I2 कितना हो जाएगा बच्चों, के A2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतना तो आपको आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब आपको जो है I1 I2 आपके आ गए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो I1 कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, I1 बराबर कितना आ गया बच्चों, के A1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पर अंडर रूट I1 निकालना है बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, मैं ले जा रहा हूँ। हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको क्या निकालना है, ये देखिए अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 हमने यहाँ पर निकालने हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर लिख दूंगा बच्चों इसको, यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए बच्चों। तो जब जो है I1 बराबर के A1 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट I1 कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों ओर का अंडर रूट निकाल दो। यहाँ अंडर रूट निकालेंगे तो बच्चों ये अंडर रूट के हो जाएगा और A1 का स्क्वायर का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से I2 कितना हो जाएगा, के A2 स्क्वायर। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूं, ये देखिए बच्चों, तो के का तो अंडर रूट नहीं निकल पाएगा और A2 के स्क्वायर का कितना हो जाएगा, के A2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम कहाँ पर रख देंगे, आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों, आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, आपने लिखा होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, इतना हमने ये लिखा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आई मैक्सिमम आप यहाँ से निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। वैल्यू रख दो बच्चों, यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे, आई मैक्सिमम बराबर अंडर रूट आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, अंडर रूट के A1, अंडर रूट के A1 प्लस अंडर रूट के A2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है अंडर रूट के हम बाहर निकाल देंगे, अंडर रूट के हम बाहर निकाल देंगे बच्चों, तो उसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए अंडर रूट के हम बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर क्या बच गया बच्चों, इसका स्क्वायर बाहर आ गया बच्चों। अंदर कितना बच गया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आई मैक्सिमम कितना आ गया, आई मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों, के इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो है
मैक्सिमम इंटेंसिटी है तरंग की। ठीक है बच्चों, जो परिणामी तरंग है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी आ गई के A1 प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम अलग अलग जो तरंग अलग अलग है उसका निकाल देंगे बच्चों। अब जो है पहली तरंग का I1 है, दूसरी तरंग का I2 है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि इनका योग और इनके योग में क्या फर्क है बच्चों। तो I1 I2 हमने निकाल रखे बच्चों। I1 I2 क्या है ये देखिए, I1 ये है और I2 ये है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों कितना मिल गया हमें, कितना मिल गया बच्चों, I1 प्लस I2 बराबर के कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब हमें आप बताएंगे, ठीक है बच्चों, आप ये बताओ बच्चों कि मान लीजिए बच्चों इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर कौन बड़ा है बताओ बच्चों, आपको बताना पड़ेगा बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 का दायां पक्ष बड़ा है या बायां पक्ष बड़ा है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बच्चों देखिए I मैक्सिमम बटे, ये देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, I मैक्सिमम बटे I1 प्लस I2 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई के A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, के और के कैंसिल हो गए हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों I मैक्सिमम बटे I1 प्लस I2 कितना आ गया बच्चों, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब आपको हमें एक चीज बतानी पड़ेगी बच्चों, A1 प्लस A2 का स्क्वायर बड़ा है या A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बड़ा है, बताओ बच्चों, बताओ बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, तो मैं एक्सपेंड कर देता हूं, इसको एक्सपेंड कर दो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब बताओ बच्चों, बटे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब बताओ बच्चों बड़ा कौन है बच्चों, बताओ बच्चों ये तो यहाँ तक है, इतना, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे क्या है, बड़ा है। तो प्रूव कर दिया बच्चों हमने। ये देखो I मैक्सिमम बटे I1 प्लस I2, कौन बड़ा है बच्चों, ऊपर वाला, ये बड़ा है नीचे से, तो ये बड़ा होगा किससे, नीचे से। तो बच्चों हमने प्रूव कर दिया है कि जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, ये देखिए बड़ी होगी किससे, I1 प्लस I2 से। तो ये हमने प्रूव कर दिया, जिस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, बड़ी होगी I1 दोनों तरंगों की तीव्रताओं के, वहां पर क्या होगा, समपोषी व्यक्तीकरण होगा, अर्थात जो तीव्रता है वो अधिकतम होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, समपोषी व्यतिकरण। इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण में भी यहाँ पर I1 माइनस I2 आएगा बच्चों, उसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में जो है आपको बता रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है आयाम कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों यहाँ पर आयाम जो होगा बच्चों, यहाँ पर हमने निकाल दिया, ये देखो बच्चों A1 प्लस A2, ये देखिए I बराबर A स्क्वायर होता है। तो जो आयाम है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो अधिकतम आयाम है यहाँ पे, ये परीक्षा में आपको पूछा जाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, जब बच्चों यहाँ पर हमारा I जो है I मैक्सिमम कितना आया, के A1 A2 का स्क्वायर आया, तो जो A है A मैक्सिमम कितना हो जाएगा,
a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों मैं अगली वीडियो में इसको क्लियर कराऊंगा बच्चों आपको, लेकिन अब जो है बच्चों इसके बाद आपको दूसरी वीडियो विनाशी व्यतिकरण पर आपको करनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो मिलते हैं पुनः अगली वीडियो में।